आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आतंकवादियों ने पुलवामा में गुरुवार को ऐसा तांडव किया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बस से गुजर रहे देश के जवानों ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस बस में वो बैठे हैं वो आत्मघाती हमले का शिकार हो जाएगी। पुलवामा में हुआ ये आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। बताया जा रहा है कि इस हमले में अब तक सीआरपीएफ के 37 जवान शहीद हो गए और 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गुरुवार को दोपहर के करीब 3 बजे हुए इस हमले में हमलावर ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ काफिले की बस को निशाना बनाया और बस में जा टकराया। फिर क्या था, देखते ही जवानों से भरी बस के परखच्चे उड़ गए। पहले हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं कि आखिर गुरुवार की दोपहर हुआ क्या, जिसने देश के पूरे हुलिये को ही बदल कर रख दिया। दरअसल जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद दार ने गुरुवार को आत्मघाती हमला करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। सुरक्षा बलों की 70 गाड़ियों का काफिला जब पुलवामा में श्रीनगर जम्मू राजमार्ग से निकल रहा था कि उसी वक्त आदिल ने अपनी गाड़ी को सीआरपीएफ की गाड़ी में घुसा दिया और फिर जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। देखते ही देखते एक धमाका हुआ और सीआरपीएफ की बस पूरी तरह से खाक हो गई। इसके अलावा आसपास की गाड़ियों को भी क्षति पहुंची और कई जवान घायल हुए। जिस बस को हमले का शिकार बनाया गया उसमें करीब 39 जवान बैठे थे। बताया ये भी जा रहा है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी आदिल अहमद दार ने अपनी एसयूवी गाड़ी को 200 किलो विस्फोटक से भरा हुआ था। अनुमान तो ये भी है कि इस गाड़ी में आरडीएक्स भी हो सकता है। आपको बता दें कि ऐसा दर्दनाक आतंकी हमला अब तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। इस हमले के बाद देश के हर नागरिक का दिल दर्द और मन गुस्से से भर गया है। पूरा देश आतंकियों के इस कायराना हरकत से आक्रोश में है। इस हमले में शहीद हुए जवान देश के हर इलाके से थे। कोई बिहार तो कोई राजस्थान तो कोई उत्तर प्रदेश का था। आपको जानकर बड़ा ही दुख होगा कि इस हमले में अकेले यूपी के 12 जवान थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। इतनी भारी संख्या में जवानों के शहीद हो जाने से देश में गुस्सा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि आतंकियों ने कैसे एक ऐसे मॉडल को तैयार किया कि महज एक आतंकी ने आकर इतने सारे जवानों को निशाना बनाया। रूह को कंपा देने वाले इस हमले की नकारात्मक परिणामों पर गौर करें तो इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि इस हमले ने पुलवामा और पूरे देश को डरा कर रख दिया। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में सेना की आवाजाही लगी रहती है। जवानों का मूवमेंट इन इलाकों में होता ही रहता है और ऐसे हालात में अगर एक आतंकी सिर्फ एक गाड़ी के बलबूते पर सीधे ही सेना के काफिले में घुसकर सीआरपीएफ की बस पर हमला कर सकता है तो ये बेहद ही डरावने और खतरनाक संकेत हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि ऐसे हमले आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और आतंकवाद को शह देने वाले देश पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के आकाओं का मनोबल बढ़ा देते हैं। इन हमलों को देखने के बाद ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक तरफा और अघोषित युद्ध छेड़ा गया है, जिसका देश की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देना बनता है। देश की सरकार की बात करें तो आतंकी हमले के बाद से ही सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। मीडिया के सामने आकर पीएम मोदी ने बड़ी बात कही है। बदला लेने के लिए देश के सुरक्षा बलों को पूर्ण आजादी दे दी गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे संवेदनशील हालात में पूरा देश एकजुट है। तो वहीं पाकिस्तान ने इस हमले से सीधे से पल्ला झाड़ दिया है। दो मुंहे आचरण का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि भारत और वहां का मीडिया ऐसे आरोप ना लगाए, तो दूसरी तरफ ये भी कहता है कि पुलवामा जिले में आतंकवादी हमला गंभीर चिंता का विषय है। इस हमले के बाद साल 2001 का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब जैश-ए-मोहम्मद ने कोई पहली बार इस तरह के हमले को अंजाम दिया हो। जम्मू कश्मीर में 18 साल बाद एक बार फिर
आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने कार में बम रखकर हमले को अंजाम दिया है। इससे पहले साल 2001 में श्रीनगर में विधानसभा परिसर में विस्फोटक से भरी टाटा सूमो को टकराकर फिदायीन हमले को अंजाम दिया गया। 1 अक्टूबर 2001 को जैश के 3 फिदायीनों ने विस्फोटक से भरी टाटा सूमो से विधानसभा परिसर को निशाना बनाया, जिसमें तीनों फिदायीन मारे गए और वहां मौजूद 38 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1999 में भी ऐसे ही आत्मघाती हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें श्रीनगर में 15 कोर मुख्यालय से एक स्थानीय फिदायीन ने कार को गेट से टकराकर खुद को ही उड़ा लिया था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। साल 2003 और 2005 में भी कुछ इसी तरह के हमले को अंजाम दिया गया था। वहीं पिछले साल की बात करें तो 2018 के जनवरी में पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप पर 2 स्थानीय फिदायीनों ने हमला किया था। इस बार पहली दफा था कि कोई स्थानीय फिदायीन सुरक्षा बलों के परिसर में घुसने से कामयाब रहा। इस हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। फिलहाल गुरुवार को हुए इस हमले ने देशवासियों को गुस्से से भर दिया है। अब देश का हर एक नागरिक देश की सरकार से मांग करता है कि बिना देरी जवानों की शहादत का बदला लिया जाए और ये बदला कुछ इस तरह से लिया जाए कि आने वाले समय में आतंकी संगठन ऐसे हमले अंजाम देने के बारे में सोच भी ना पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।